पाठ 3 शब्द विचार। आबरा का डाबरा। देखो बच्चों, मेरे हाथ में 3 अक्षर हैं। टीटू, जरा इन्हें जोड़कर पढ़ो। म र ट मरट। ओह, मरट तो कोई चीज ही नहीं है, इसलिए मेरा जादू नहीं चला। चलो अब इन्हीं अक्षरों को दूसरे क्रम में रखते हैं। म ट र मटर। देखा बच्चों, जब तक अक्षरों का क्रम गलत था वह सिर्फ शोर था, लेकिन जैसे ही अक्षरों को सही क्रम में रखा गया वे एक सार्थक शब्द बन गए और मेरा जादू चल पड़ा। शब्द वर्ण के मेल से बने अर्थपूर्ण वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे च प्लस ई प्लस ड़ प्लस ई प्लस य प्लस आ चिड़िया। अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस ऊ प्लस द प्लस अ अमरूद। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण नीचे दिए गए 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, रचना अथवा बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, देव, अग्नि, दंत, विद्या, जल, माता आदि। तद्भव शब्द वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ अर्थात हिंदी के अनुकूल बदलाव करके प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से सूरज, अग्नि से आग, दंत से दांत आदि। कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव कर्ण, कान, जिह्वा, जीभ, ग्राम, गांव, आम्र, आम, कूप, कुआं, अक्षी, आँख, सर्प, सांप, भ्रमर, भौरा, भगिनी, बहन, भिक्षा, भीख, भ्राता, भाई, दुग्ध, दूध। देशज शब्द ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों अथवा उपभाषाओं से लिए गए हैं, अर्थात जो आम बोलचाल की भाषा से ही हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे घड़ा, लोटा, पगड़ी, खटिया आदि। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं अरबी, पुर्तगाली, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, जापानी, फ्रेंच आदि से आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कंपनी, मशीन, औरत, नमक, चाकू, कुर्ता, अलमारी, साबुन, रिक्शा, चाय आदि। रचना अथवा बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋण शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, डिब्बा, आज, कल आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। बंदी प्लस ग्रह, बंदी ग्रह। स्नान प्लस घर, स्नान घर आदि। योग ऋण शब्द ऐसे शब्द जो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे दशानन अर्थात
रावण। पंकज अर्थात कमल। पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण। आदि। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है। सार्थक शब्द। वर्णों के योग से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वृक्ष, सुगंध, कोमल, सुंदर आदि। निरर्थक शब्द। वर्णों के योग से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मक, कसल, लचम आदि। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका रूप व्याकरणिक कारणों से बदलता है, यानी जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार रूप परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक वचन से बहुवचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, वर्तमान काल से भूतकाल आदि। इनके चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द। अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका रूप किसी व्याकरणिक कारण से नहीं बदलता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के भी चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आज हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद किए गए हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं: सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं: विकारी और अविकारी।